हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 3 देखना है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो हम लोग देख लेते हैं फिगर के द्वारा भी। ठेकेदार एक 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए फिसलन पट्टी बनाता है और एक 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए। इसमें बोला जा रहा था एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई हो, यानी जो ऊंचाई है 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर का होना चाहिए और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो झुका हुआ फिसलन पट्टी हो ये कितने डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, यानी 5 मीटर से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए 3 मीटर ऊंचा फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। तो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बताइए प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, यानी इस वाले का भी मान दिखाना है। अगर हम चाहे तो ए बी सी रख सकते हैं, यहाँ डी ई एफ रख सकते हैं, यानी हमें यहाँ ए सी दिखाना है और यहाँ डी एफ दिखाना है। अब ऐसा करते हैं, फ्रेश एक फिगर बना लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। एक बना लिए 5 वर्ष से कम उम्र वाले और एक हो गया 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले। पहले 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा है 30 डिग्री, यानी ये 1.5 मीटर ऊंचा था फिसलन पट्टी। तो अब देखिए ए बी दिया हुआ है, बी सी निकालना, यही ना हमें निकालना है। तो किसका सूत्र आ जाएगा, ये थीटा हो गया तो लंब आधार कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा लगा लेंगे। साइन थीटा इक्वल टू लंब यानी ए बी और कर्ण यानी ए सी। तो साइन की जगह साइन हो जाएगा साइन और थीटा की जगह 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री हो गया इक्वल टू ए बी का अमाउंट है 1.5 अपॉन ए सी का ए सी हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का अमाउंट होता है 1/2 बराबर 1.5 अपॉन ए सी। अब गुना कर लेते हैं कोना कोना, 1 गुना ए सी हो गया बराबर 2 गुना 1.5 तो हो जाएगा 3, यानी मीटर। ए सी कितना निकल गया, 3 मीटर, यानी 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए फिसलन पट्टी हम कितना लगाएंगे, यहाँ लिख भी सकते हैं। अतः 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए फिसलन पट्टी
AC बराबर 3 मीटर का होना चाहिए। अब हम लोग 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए देख लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DEF में थीटा है 60 डिग्री। यहाँ भी ये 3 मीटर था, यानी लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना है। साइन थीटा का सूत्र लगेगा, साइन थीटा इक्वल टू लंब है DE/DF, साइन का साइन हो जाएगा थीटा की जगह 60 डिग्री बराबर DE है 3/DF, कुछ नहीं, DF तो निकालना ही है। साइन 30 डिग्री का मान √3/2 होता है इक्वल टू 3/DF हो गया। गुना कर लेंगे, √3 गुना DF करेंगे तो √3DF हो गया बराबर 2 3 6 हो गया। अब ये गुना में है, इस पार आएगा तो भाग में हो जाएगा। DF इक्वल टू 6/√3, और जब बटे में आ गया √3 तो इसका परिमेयकरण कर लेंगे, यानी √3/√3 इक्वल टू, अब देखिए 6 × √3, 6√3 अपॉन 3 × 3, 3 हो गया, 3 निकल 3 है, 3 दूना 6, तो बराबर हो गया 2√3 मीटर। यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चे के लिए कितना आ गया, 2√3 मीटर का फिसलन पट्टी हमें बनाना होगा। अतः करके हम लिख देंगे, हो गया। दैट्स ऑल, ये आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके।